राजनीतिकरण ही नहीं किया है। आप देश में जिन्होंने संघर्ष किया था उनका अपमान कर रहे हैं। आपने तिरंगे को हाईजैक कर लिया है। ये महबूबा मुफ्ती कर रही है और आरएसएस के मुद्दे पर कांग्रेस घेर रही है। दोनों को जवाब। देखिए अंजना जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि महबूबा मुफ्ती जी ने तिरंगा को लेकर यह ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी उसको हाईजैक कर रही है और तिरंगा जो है वो भारत की निशानी है, भारत में जिन लोगों ने बलिदान दिया उनकी निशानी है। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने अनुच्छेद 370 के हटाने से पहले और उसके बाद भी ये बयान दिया था कि हिंदुस्तान में तिरंगे को कंधे देने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं होगा, कोई उसको फहराएगा भी नहीं और यहाँ खून की नदियां बह जाएंगी। आप सोचिए जरा, जो लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, आज वो अचानक तिरंगे को सैल्यूट करने लगे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भारतीय सरकार ने, ये कोई जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस की सरकार का विषय नहीं, ये देश की सरकार ने आज तिरंगे को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। और क्यों ना हो, 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं भारत को आजाद हुए। ये जो स्वाधीनता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर हम सारे लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और केवल हिंदुस्तान ही नहीं, अगर किसी और देश में भी उनकी आजादी का इसी प्रकार से लक्ष्य की पूर्ति होती तो वो भी इस प्रकार से उत्सव मनाते। तो घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज महबूबा मुफ्ती जी को तिरंगा जो है बलिदान का रूप दिखने लगा है। यह अपने आप में एक अचीवमेंट है, यह आजादी के अमृत महोत्सव का अचीवमेंट है। और ये कांग्रेस वाले तो मुझे समझ में नहीं आता है, ये हर विषय को लेकर के मोदी जी से नफरत करते करते तिरंगे से नफरत, मोदी जी से नफरत करते करते आर्मी से नफरत, मोदी जी से नफरत करते करते भारत से नफरत। ये वही कांग्रेस पार्टी है कि मोदी से इतनी नफरत करती थी कि पाकिस्तान में जाकर इनके सबसे बड़े नेता ने कहा कि मोदी को हटाना होगा और पाकिस्तान को इसमें मदद करनी होगी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिससे मोदी से नफरत करते करते आर्मी के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बता दिया था। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मोदी से नफरत करते करते सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवालिया निशान लगा दिया था। तो आपको क्या लगता है, आज तो तिरंगे पर भी ये सवालिया निशान लगाएंगे, मगर वो निशान लगाएंगे और हम तिरंगा फहराते चले जाएंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा जवाब मैं और चाहती हूं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने एक और बयान दिया है। कह रही हैं वहां झंडा फहराकर दिखाएं जहां चीन का अवैध कब्जा है। इसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। अरे महबूबा जी, ये जवाहरलाल नेहरू ने दे दिया था चीन, ये जवाहरलाल नेहरू ने पीओके दिया था, आप चिंता मत करिए। और केवल महबूबा जी ही नहीं, ये कांग्रेस के भी जो बैठे हुए हैं सब लोग, और राहुल गांधी, प्रियंका जी और सोनिया जी, ये भी सुन लें, बिल्कुल फहराएंगे, हर जगह फहराएंगे। जहां बाइज्जत हिंदुस्तान का अधिकार है, हमारे क्षेत्र पे अतिक्रमणकारियों ने हमारे क्षेत्र पे जिस प्रकार से अपना आधिपत्य जमाया हुआ है, आपको क्या लगता है ये किसकी सरकार करेगी? महबूबा मुफ्ती कर सकती है ये काम? आपको क्या लगता है राहुल गांधी ये काम कर सकता है? ये काम कोई कर सकता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है, और वह भी करके दिखाएंगे, चिंता मत करिए। जो गलतियां नेहरू की थी उसको सुधार के मोदी जी ही दिखाएंगे। तिरंगा है, और तिरंगा क्या हम आंकड़े दिखा रहे हैं। टारगेट इनका जो भी हो, एक भारी संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं हरघरतिरंगा.com पर। हरघरतिरंगा.com पर रजिस्ट्री के साथ साथ लोग घरों के बाहर झंडा लगा रहे हैं जगह जगह। ये राष्ट्रीय उत्सव है, इसमें आरएसएस को खींचकर, मतलब सरकार का विरोध ऐसा लगता है करते करते आप लोग हर घर तिरंगा अभियान का भी विरोध कर रहे हैं। और क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने? जय विश्व तिरंगा झंडा रहे हमारा। समूचे विश्व में भारत के ध्वज की, विभागीय अखंडता की, भारत की प्रगति, समृद्धि और उत्थान की गाथाएं गाई जाती रही है सनातन समय से। और प्रधानमंत्री जी से आज मैं आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री जी, प्रत्येक घर हिंदुस्तान का आपके आदेश का पालन करेगा। ध्वज हम लगाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आपको भी देशवासियों के लिए एक संकल्प लेना पड़ेगा कि जो बीते 8 वर्षों में प्रत्येक घर में बेरोजगारी और महंगाई के झंडे गाड़ दिए गए, प्रधानमंत्री जी आप लाल किले की प्राचीर से जब संबोधन दें तो इस बात का उद्घोष करिएगा कि प्रत्येक घर झंडा लगाए। और आज मैं भी संकल्प लेता हूं कि प्रत्येक वो घर जो महंगाई से बर्बाद हो गया है, उसके घर का सिलेंडर में 400 रुपए कर दूंगा, जो झंडा पहले कांग्रेस की सरकार में गाड़ा गया था। 60 और 70 रुपए पेट्रोल और डीजल कर दूंगा मैं, 60 और 70 रुपए खाने का दाल और 100 रुपए पार और 200
आपके चंद धन्ना सेठ मित्रों को पकड़ा दी गई है, उस ध्वजा को छीनकर फिर से उन किसानों के हाथ में दे दूंगा जिनकी आमदनी हमने 27 रुपए कर दी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे संकल्प चाहता हूँ और ये भी संकल्प चाहता हूँ कि आप तो आतंकवादी तारिक अहमद मीर, जिसको भारतीय जनता पार्टी का झंडा पकड़ा दिया गया था, वो तालिब हुसैन जो पाकिस्तान से हथियार लाकर आतंकियों को दे रहा था, जो आपकी राजनीतिक दल का झंडा पकड़े हुआ था, और वो सैफुल्लाह फारूक जिसको आपने टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया। प्रधानमंत्री जी, ये संकल्प लीजिएगा कि उनके हाथ में भी भारत का ध्वज पकड़ाएंगे, किसी राजनीतिक दल का ध्वज सत्ता की धूप के लिए नहीं पकड़ाएंगे। आर्टिकल 370 का जिक्र किया तो महबूबा मुफ्ती ने एक और ट्वीट किया, 2 निशान और 2 विधान वाला, जो प्रधानमंत्री के साथ मुफ्ती मोहम्मद सईद का था, उसको भी उस पर भी आपको प्रकाश डाला था। और ये बात सही है अंजना जी कि आज हिंदुस्तान की जो भूभागीय अखंडता है, जहां पर चीन घुसकर बैठा है, वो दौलत बेग गोल्डी के नीचे चाहे 10 और 13 जंक्शन हो, जहां पर विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप